अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 8वां करना है। जिस तरह हमने 7वां, छठा, 5वां किया था सेम उसी तरह ही है। देखिए अंडर रूट वाली वैल्यू है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अंडर रूट ख़त्म करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें सारा कुछ बताऊँगा आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए। ये अंडर रूट आ गया। मैंने एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमने ये अंडर रूट ख़त्म करना है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर ले लूँगा दोनों साइडों पे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया। इस साइड पे भी आपने, इस साइड पे भी स्केयर ले लेना है और इस साइड पे भी स्केयर ले लेना है। इधर मैंने स्केयर लिया और मैंने इधर भी स्केयर ले लिया। ये तो स्केयर अंडर से कट हो जाएगा, ए बाहर आएगा। और ये स्केयर अंडर से नहीं कट होगा क्योंकि इस पूरी वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू माइनस हो रही है। जब किसी वैल्यू के साथ कोई दूसरी वैल्यू माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो, फिर उसका स्केयर अंडर से नहीं कटता। हाँ, इसका अलग-अलग स्केयर होता, दोनों का फिर कट हो जाना था, या फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रही होती ना, फिर कट होना था। ये दरमियान में माइनस ना होता। इधर क्या लगेगा, फार्मूला अप्लाई होगा। जो मैंने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में आपको फार्मूले कराए थे, इसीलिए वो मैंने पहले कराए थे क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं हर एक्सरसाइज में या हर चैप्टर में। फार्मूले तो कौन सा अप्लाई होगा, ए माइनस बी का होल स्केयर। ये किसके बराबर था, पहली वैल्यू का स्केयर ए का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर बी का स्केयर, दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, माइनस है 2, फिर ए बी। ये हमारे पास इस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। इस पूरी वैल्यू को आपने क्या समझ लेना, ये ए आपके पास। इस पूरी वैल्यू को आपने क्या समझ लेना, ये आपके पास क्या, बी। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर लो। ए का स्केयर, ए की वैल्यू क्या मेरे पास है, अंडर रूट 4a प्लस एक्स। ये मेरे पास ए आ गया, ए का स्केयर है तो मैं इधर भी स्केयर ले लूँगा, प्लस फिर क्या, बी का स्केयर। बी क्या मेरे पास, बी की ये वैल्यू है ए माइनस एक्स अंडर रूट, बी के ऊपर स्केयर है, मैं इधर भी स्केयर ले लूँगा। आगे -2 वैसे के वैसे ही। फिर ए भी आ गया, ए क्या आपके पास है, अंडर रूट 4a प्लस एक्स डॉट डॉट का मतलब था मल्टीप्लाई। फिर बी आ गया, बी की वैल्यू क्या मेरे पास, अंडर रूट ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, ये स्केयर अंडर से कट गया। जिस वैल्यू का स्केयर अंडर से कट जाए उसके ऊपर फिर अंडर नहीं लगाते हुए वैल्यू बाहर आ जाती है, ये ए बाहर आ गया। अब देखिए इधर अलग स्केयर है, इधर कट हो जाएगा। ये स्केयर अंडर से कटा, ये स्केयर भी अंडर से कटा, दोनों की दोनों वैल्यू बाहर आ जाएंगी। 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये -2 वैसे के वैसे ही। अब देखें ये वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर है और ये वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर है। दोनों का अलग अलग अंडर रूट है, पर मैं इधर क्या करूँगा, दोनों को एक के अंडर रूट में लिख दूंगा क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। दोनों को एक अंडर रूट में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4a प्लस एक्स फिर a माइनस एक्स, ये इक्वल टू a वैसे का वैसे ही। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स आ गया, ये -2 वैसे का वैसे ही अंडर रूट। ये दोनों ब्रैकेट को क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 4a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना। हमने 4a को इस पूरी ब्रैकेट से पहले आपने लिख लिया मल्टीप्लाई मेथड में, a माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स को इससे लिख लेते हैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में, a माइनस एक्स इक्वल टू a वैसे का वैसे ही। अच्छा बच्चों, ये प्लस एक्स और ये माइनस है, एक्स कट हो गया, ए वाली दो वाली हैं, एक ये ए वाली है, एक ये ए वाली है। 4a प्लस 1a कितना आ गया हमारे पास, ये 5a आ गया। ये माइनस अंडर रूट वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, -2 अंडर रूट 4a को अंदर a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 4a स्केयर। फिर 4a को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, -4ax। इसी तरह x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x को a से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ax आ गया। ये x के साथ प्लस है, इस x के साथ माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन लिख दो। और x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू a वैसे का वैसे ही। अब ये अंडर रूट वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही इधर रहेगी। ये +5a है, इधर आके इक्वल की जब दूसरी साइड पे गया, इधर आके क्या हो जाएगा, -5a हो जाएगा। ये -2 वैसे का वैसे ही। और इसको क्या करना है, तरतीब से लिख लो। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख लो, -x स्क्वायर,
और ये x वाली दो वैल्यू हैं, एक ये x वाली और एक ये x वाली, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये 4ax है, ये 1ax है, 4 बड़ा है, इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस साइन पहले लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करना, ये माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस प्लस माइनस माइनस है, इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो। 4ax में से 1ax निकाल दो तो आपके पास 3ax बचा। ये प्लस 4a² वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू ये प्लस 5a था, जब इक्वल के इस तरफ है, इस तरफ आके क्या आ गया? -5a -2 अंडर रूट -x² -3ax प्लस 4a² इक्वल टू ये 5a है, ये 1a है, 5 बड़ा है, इसके साइन को सब माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा? फिर इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक के साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो। 5a में से 1a निकाल दो तो ये 4a बच जाएगा। अब इस अंडर रूट को अकेला कर दो, ये -2 इस अंडर रूट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आकर डिवाइड कर दो। अगर इधर कटिंग करनी है, इधर भी कट हो जाता है। ये माइनस माइनस से गया, 2 1 2, ये 2 2 4 हो गया, इधर ही कटिंग हो गया, उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, -x² -3ax प्लस 4a² इक्वल टू इधर क्या बचा? ये 2a बचा। अब देखो बच्चों, अभी भी आपके पास इक्वेशन नहीं आई, अभी भी अंडर रूट है। मैंने अंडर रूट ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा? अगेन स्क्वायर ले लूँगा दोनों साइडों पे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लो। फिर -x² -3ax प्लस 4a² अंडर रूट इक्वल टू 2a। दोनों साइड पे हमने क्या करना है? दोनों साइड पे हमने क्या करना है बच्चों? स्केयर ले लेना है। अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्केयर ले लो और इस साइड पे भी स्केयर ले लो। ये स्केयर अंडर रूट से कटा, ये सारी सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। -x² -3ax प्लस 4a²। ये स्केयर 2 का भी है और a का भी है। 2 का स्केयर लिया तो ये 4 आ गया, a का स्केयर लिया तो ये a² आ गया। -x² -3ax प्लस 4a², ये प्लस 4a² जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो जाएगा? -4a² हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये -4a² है, ये प्लस 4a², ये दोनों कट हो जाएंगे, कट हो गए। जो बच गया वो लिख लो, -x² -3ax इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपने क्या कॉमन ले लो, एक तो माइनस कॉमन ले लो ताकि अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। एक देखो x इधर भी है, x इधर भी है, x एक बाहर ले लो। ये 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा। बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो गया। ये x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 3a बचा, इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दो, -x इक्वल टू 0 रख दो और x प्लस 3a इक्वल टू 0 रख देना। माइनस x से मल्टीप्लाई जब इधर आएगा, इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू ये 0, x की एक ये वैल्यू आ गई और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू ये +3 है, जब इक्वल के इस तरफ गया, इस तरफ आके क्या हो गया? ये -3a हो गया। मेरे पास ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या करना है? अब हमने ये चेक करना है, ये दोनों x की वैल्यू जो क्वेश्चन है उसमें मैंने पुट करना है। जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो हम कह देंगे ये ट्रू है, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट होगा। और जो दो साइडें ना बराबर है हम कह देंगे ये ट्रू नहीं है, हमारे पास क्या एक्सट्रेनियस रूट है। अब चेक करते हैं, चेक के लिए भी बहुत आसान है। पहले हमने वही क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारे पास 4a + x अंडर रूट -a - x अंडर रूट इक्वल टू a अंडर रूट। पहले ये x इक्वल टू 0 के लिए कर लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। 4a वैसे का वैसे ही, प्लस x की जगह 0 आ गया, अंडर रूट -a -x की जगह फिर 0 आ गया, इक्वल टू अंडर रूट a वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों 4a में 0 जमा किया तो ये 4a ही रहा, अंडर रूट वैसे के वैसे ही, माइनस से a में से 0 निकाला तो a ही रहा हमारे पास, इक्वल टू अंडर रूट a वैसे के वैसे ही। 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? ये 2 का स्क्वायर होता है। ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, a वैसे का वैसे ही, अंडर रूट माइनस अंडर रूट a वैसे का वैसे ही,
इक्वल टू अंडर रूट ए वैसे के वैसे ही। ये 2 का स्क्वायर रूट से कटा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। अंडर रूट ए का तो ना कटा स्क्वायर से, तो ए अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ए का अंडर रूट वैसे का वैसे ही माइनस ये अंडर रूट ए वैसे का वैसे ही इक्वल टू अंडर रूट ए भी वैसे का वैसे ही। ये 2 अंडर रूट ए है, ये 1 अंडर रूट ए है। 2 अंडर रूट ए में से 1 अंडर रूट ए निकाल दो। जिस तरह मैं कह दूं कि 2 कुर्सियों में से 1 कुर्सी निकाल दो तो 1 कुर्सी बचती है ना, इसी तरह 2 अंडर रूट ए में से 1 अंडर रूट ए निकाल दो तो आपके पास 1 अंडर रूट ए बचेगा इक्वल टू अंडर रूट ए वैसे के वैसे। तो दोनों बराबर आ गई हैं। हम क्या कहते हैं कि ये ट्रू है, विच इज़ ट्रू। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब दूसरा देखो x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने तो ये दोनों बराबर आ गए साइडें। अब दूसरा पुट करते हैं x इक्वल टू -3 है, ये बराबर आता है कि नहीं आता ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपने फिर दोबारा क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या था, 4a प्लस x अंडर रूट माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स इक्वल टू a अंडर रूट। अब फॉर x इक्वल टू -3a, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ आपने -3a पुट कर देना है। 4a वैसे का वैसे ही प्लस x की जगह क्या आ गया -3a अंडर रूट माइनस वैसे का वैसे ही a भी वैसे का वैसे ही माइनस भी वैसे का वैसे ही x की जगह -3a आ गया इक्वल टू अंडर रूट a वैसे का वैसे ही। 4a वैसे के वैसे ही इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 3a वैसे के वैसे ही अंडर रूट माइनस अंडर रूट ये a वैसे के वैसे ही इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3a वैसे के वैसे ही इक्वल टू अंडर रूट a भी वैसे के वैसे ही। अब 4a में से 3a निकाल दो तो पर हमारे पास 1a बचा, अंडर रूट वैसे के वैसे माइनस 3a प्लस 1a कितना हो गया ये 4a हो गया अंडर रूट वैसे के वैसे ही इक्वल टू अंडर रूट ये भी a वैसे का वैसे ही। अब देखो इधर फिर 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये a अंडर रूट वैसे के वैसे ही माइनस ये मैंने 4 की जगह क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर a, क्योंकि 2 का स्क्वायर वो 4 ही बनता है। ये अंडर रूट वैसे के वैसे ही इक्वल टू अंडर रूट a वैसे के वैसे ही। अब ये 2 का स्क्वायर अंडर से कटा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला अंडर रूट a वैसे का वैसे ही माइनस ये 2 बाहर आ गया, इस a का तो ना कटा स्क्वायर अंडर रूट से, तो ये a वैसे का वैसे ही रहेगा अंडर रूट के अंदर इक्वल टू अंडर रूट ए फिर वैसे के वैसे ही। अब देखो ये 1 अंडर रूट ए है, ये 2 अंडर रूट ए है, तो 2 बड़ा है, पहले साइन लिख लो, उसके बाद साइन को माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर दो, 2 अंडर रूट ए में से 1 अंडर रूट ए निकाल दो तो हमारे पास 1 अंडर रूट ए बचेगा इक्वल टू अंडर रूट ए। तो ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए ये माइनस वाली ये प्लस वाली है, इज़ नॉट इक्वल टू। अभी हम क्या देंगे ये नहीं है ट्रू हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू, तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट होगा। अब सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमने वो लिखना है कि जो पुट करने से बराबर आई थी दोनों साइडें, वो क्या पुट करने से आया था x इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट में हमने 0 लिख देना, और जो नहीं था बराबर आया वो क्या था -3a, इसको एक्सट्रेनियस रूट कह देना। दिस इज योर आंसर। पीछे चेक लाजमी कर लिया करो कि क्या यही है आपके पास। 8वां क्वेश्चन है 0 और -3 एक्सट्रेनियस रूट। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये सेम मेथड से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, ये भी अंडर रूट है, इधर भी हमने क्या करना है अंडर रूट खत्म करना है। पर इससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आप ध्यान करो तो इस ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है माइनस फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। इस अंडर रूट के अंदर पहली 2 वैल्यू देखो और इस अंडर रूट के अंदर पहली 2 वैल्यू देखो दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इतनी चीज़ को मैं लेट कर लूँगा y के बराबर, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने इतनी चीज़ को क्या किया, मैंने y के बराबर लेट कर लिया, तो फिर मैं इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा y लिख दूंगा, इधर भी इतनी जगह मैं क्या लिख दूंगा y लिख दूंगा। पुट कर देते हैं वैल्यू y, इतनी जगह मैंने y लिख दिया, ये +1 वैसे का वैसे ही अंडर रूट। ये 3 क्वेश्चन में सिर्फ ये मेथड यूज़ होना है कि आपने लेट करनी है पहले दो वैल्यू, माइनस अंडर रूट वैसे के वैसे, इन 2 की जगह आपने क्या लिख देना क्योंकि ये y के बराबर है, इधर भी y लिख दो, ये -1 वैसे का वैसे इक्वल टू 1 भी वैसे के वैसे। अब देखो अब पुराना वही काम हो गया जो हमने 5 6 7 8 तक सवाल किए हैं ना, सेम उसी तरह अंडर रूट आ गया। हमने अंडर रूट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग
स्केयर ऑन बोथ साइड, y +1 अंडर रूट माइनस y -1 अंडर रूट इक्वल टू ये 1 आ गया हमारे पास। इधर भी स्केयर ले लो और इधर भी स्केयर ले लो। फिर वही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है जो मैंने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में कराया था। वो फार्मूले बच्चों याद कर लो, वो बहुत काम आएंगे आपकी लाइफ में। फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्केयर। ये किसके बराबर है, पहली वैल्यू का स्केयर a का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर b का स्केयर, दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, -2 ये a भी आ गया। इस पूरी वैल्यू को आपने a समझ लेना है, इस पूरी वैल्यू को आपने b समझ लेना है। a का स्केयर, a की वैल्यू क्या आपके पास है y +1 अंडर रूट, ये a का वैल्यू लिखिए, ये a के ऊपर स्केयर है तो इधर भी स्केयर ले लेंगे, प्लस फिर b का स्केयर, b की वैल्यू क्या आपके पास y -1 अंडर रूट, ये b की वैल्यू लिखिए, b के ऊपर स्केयर इधर भी स्केयर ले लूँगा, -2 वैसे क्या वैसे ही। फिर a आया, a की जगह b है, फिर वैल्यू लिख दो y +1 डॉट, फिर b आ गया, b की वैल्यू लिख दो अंडर रूट y -1 इक्वल टू 1 का स्केल है तो वो 1 नहीं रहता है, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो वो 1 नहीं रहती होती है। अब इधर देखो अलग-अलग स्केयर आ गया तो ये दोनों का स्केयर रूट से कट हो जाएगा, इधर ये स्केयर रूट से नहीं कट होगा क्योंकि इस वैल्यू के साथ देखो दूसरी वैल्यू माइनस हो रही है, पर इधर दोनों का अलग-अलग स्केयर है, ये कट हो जाएगा, ये स्केयर रूट से कट हो गया, ये स्केयर रूट से कट हो गया, दोनों की दोनों वैल्यू बाहर आ जाएगी अंडर रूट से, y +1 प्लस फिर y -1, ये -2 वैसे क्या वैसे ही। अब बच्चों देखो ये वाले भी अंडर रूट के अंदर है, ये वाली भी अंडर रूट के अंदर है, दोनों को दोनों अलग अंडर रूट है, हमने क्या करना है दोनों को एक अंडर रूट में लिख देते हैं, y +1 फिर y -1 ये इक्वल टू 1 वैसे के वैसे ही। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, y +1 प्लस y -1 ये -2 वैसे के वैसे ही। अब बच्चों इधर दो तरीक़ों से हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, अगर फार्मूला को क्लोज करना क्लोज कर दो, नहीं करना तो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो। पहले y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर +1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लेते हैं y -1, फिर +1 को इस ब्रैकेट से लिख लेते हैं +1 इंटू y -1 इक्वल टू ये 1 वैसे के वैसे ही। इधर ये -1 +1 से कट हो गया, एक y और एक y कितना हो गया, ये 2y हो गया, ये -2 वैसे का वैसे ही अंडर रूट y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये y स्केयर आ गया, y को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -y आ गया, फिर +1 को y से मल्टीप्लाई किया ये +y आ गया, +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 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 साइन आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 1 ज़र क्या आ गया, ये 1 आ गया इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही। अब देखो ये -y ये +y कट हो गया, ये -2 वैसे का वैसे ही अंडर रूट ये y स्केयर -1 वैसे के वैसे ही। ये जो +2y है इसको मैं इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगा, ये +2y है इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, ये 1 पहले वैसे के वैसे लिखा, अब इधर आके -2y हो गया। अब देखो बच्चों अभी भी अंडर रूट है, अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा अगेन स्केयर ले लूँगा दोनों साइडों पर, अगेन स्केयर ऑन वो साइड, -2 y स्केयर -1 अंडर रूट इक्वल टू 1 -2y। इस साइड पे भी स्केयर ले लो और इस साइड पे भी स्केयर ले लो। अब बच्चों इधर देखो फिर फार्मूला लग रहा है, बार बार फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, कौन सा फार्मूला लग रहा है, इधर फिर माइनस का फार्मूला लग रहा है जो अभी भी पीछे यूज़ किया है, a माइनस बी का होल स्केयर, ये किसके बराबर है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। 1 को आपने क्या समझ लो, ये आपके पास a है, ये 2y है, इसको आपने क्या समझ लो ये b की वैल्यू है, ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर देना है। अब देखो ये जो स्केयर है ये स्केयर माइनस का भी है, 2 का भी है और अंडर रूट का भी है, माइनस का स्केयर लिया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन आ जाए 2 4 6 8 10 तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का स्केयर लिया तो ये 4 आ गया, ये अंडर रूट का जब स्केयर लिया तो ये स्केयर से कट हो गई तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, y स्केयर -1 आ गया इक्वल टू इधर ये फार्मूला अप्लाई कर दो, a का स्केयर a की वैल्यू आपके पास 1 का स्केयर आ गया, प्लस b का स्केयर b की वैल्यू आपके पास 2y इसका स्केयर आ गया, -2 वैसे के वैसे, फिर a आ गया, a की जगह 1 आ गया, फिर b आ गया, b की जगह ये 2y आ गया। 4 को अंदर ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 को y स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये 4y स्केयर आ गया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया, प्लस ये स्केयर 2 का भी है y का भी है, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, y का स्केयर लिया तो ये y स्केयर आ गया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, जिनके दरमियान कोई साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को अगर 2y से मल्टीप्लाई कर दो वो 4y आ जाएगा।
अब बच्चों क्या करना, आपने ये सारी सारी वैल्यू उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आनी है, इक्वल की साइड पे ले आओ। पहले वाई स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लो, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। ये 4y² वैसे का वैसे ही, ये +4y² जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके -4y² हो गया। ये -4y है, इधर आके क्या हो गया, +4y हो गया। ये -4 वैसे का वैसे ही, ये जो +1 है जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो गया, -1 हो गया, इक्वल टू 0। ये +4y², ये -4y² से कट हो गया, ये 4 +4y वैसे का वैसे ही। ये दो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, एक ये भी कांस्टेंट है, एक ये भी कांस्टेंट है। 4 बड़ा इसके साथ साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी प्लस कर दो। 4 और 1 5 आ गया, इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। 4y को पहले अकेला करो, ये -5 है, जब इक्वल के इस तरफ गया, इस तरफ आके क्या हो गया, +5 हो गया। y अभी भी अकेला नहीं हुआ, y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के 4 इधर मल्टीप्लाई, जब इक्वल के इस तरफ गया, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि जो स्टार्ट में आपने y की वैल्यू लेट की थी, पुट की थी, वो हमने वापस इधर पुट कर देनी है। y किसके बराबर रखा था, ये देखो स्टार्ट में किया था, y इक्वल टू x² प्लस x के बराबर रखा था ना, तो ये वैल्यू वापस पुट कर दो y की जगह। हमने ये वैल्यू वापस पुट कर देनी है, वापस पुट कर देते हैं y की जगह। y की वैल्यू वापस पुट करने लगे हैं, x² प्लस x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो नीचे 4 है, मैंने 4 ख़त्म करना है, बटे में जो 4 है वो मैंने ख़त्म करना है। मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन से 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4.x² प्लस 4.x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये 4, ये 4 से कट हो गया। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 4x² आ गया, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया, इधर ये 5 बचा। अब ये +5 है, इक्वल के इसको इस साइड पे ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 20 आ गया। आपने 20 के फैक्टर बनानी है, ऐसे दो नंबर ढूंढने, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, और प्लस माइनस करो तो वो दरमियान वाली वैल्यू जो x से आता है 4 वो 4 आना चाहिए। तो वो कोशिश कर लेना, ट्राई करना, आप वन नहीं बनेंगे, दो फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं, वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ABC की वैल्यू निकालनी है। x के साथ क्या होता है, जो भी वैल्यू तो वो a की वैल्यू होती है। x के साथ क्या है, +4 है, ये a की वैल्यू आ गई। x के साथ जो भी होता है वो बस b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ गई, +4 आ गई। और जिसके साथ x हो ही ना, वो c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लो, उसमें ये ABC की वैल्यू पुट कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए बी सी ए बी मतलब ए बी सी यूज़ हो रहा है, तो मेरे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा अंदर। x इक्वल टू माइनस वैसे के वैसे, b की वैल्यू 4 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, -4 वैसे का वैसे ही। फिर a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, c की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये 4 आ गई। अब क्या करना है, -4 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया। 16 को आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 4 ये 8 आ गया। फिर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 80 प्लस 16 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। अब हमने ये चेक करना है 96 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है। अब ये कैसे चेक करना है, अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आया तो हम पता चल जाएगा कि क्या है हमारे पास
किसी का स्केयर नहीं है, प्रॉपर डिजिट आना चाहिए। हमने क्या करना है, अंडर रूट प्रेस करना है, इसमें 96 लिख दो। तो अगर इसको ये मैं कर दूँ तो ये देखो मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट में आंसर आ गया, मतलब ये किसी का स्केयर नहीं है। अगर पॉइंट में ना आता, पूरा पूरा डिजिट आ जाता, 9 आ जाता, 8 आ जाता, 12 आ जाता, तो मेरे पास उसका स्केयर होता, पर ये किसी का स्केयर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम तस्दीक कर लेंगे, जिसका फिर पेयर बनेगा वो हम पेयर लगा के स्केयर बना के वो बाहर ले आएंगे। 96 की तस्दीक कर लेते हैं, ये 96 लिखा, 96 की तस्दीक कर लो। एंड पे 6 है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 1 बचा, 1 6 तो मिल गया, 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16, एंड पे फिर 2 8 आ गया, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, फिर एंड पे 4 आ गई, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर एंड पे 2 आ गया, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12, फिर 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड, 2 3 ज़ार 6, और ये 3 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 1 ज़ार 3। अब हमने जोड़े बनाने हैं, हमने क्या करना है, ये एक 2 का जोड़ा बना, एक ये 2 का जोड़ा बना, आगे 2 1 किया, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, आगे वैसे कि वैसे इसको मल्टीप्लाई करके वैसे लिख लो बेशक, 2 3 6 6 ही लिख लेना हमने। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, -4 ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये एक 2 का स्क्वायर बना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर एक ये 2 का स्क्वायर बना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 3 6 6 वैसे के वैसे ही आ गया, अंडर रूट ये 8 वैसे के वैसे ही, ये 2 का स्क्वायर अंडर से कट हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर अंडर से कट हो गया, तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये भी 2 अंडर से बाहर आ जाएगा, दोनों को दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, जिसका स्क्वायर अंडर से कट हो जाए तो वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती होती है, उसके ऊपर फिर अंडर रूट नहीं लिखते होते। -4 प्लस माइनस, थोड़ी सी गलती हो गई, ये स्टेप छोड़ देना, -4 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस ये 2 और ये 2 दोनों के दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, ये 6 का स्क्वायर तो ना अंडर से कटा, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ही नहीं है, तो ये 6 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, ये वैसे के वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 8, -4 वैसे के वैसे ही, प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सर क्या आ गया, 4 आ गया, ये अंडर रूट 6 वैसे के वैसे ही डिवाइडेड बाय 8, ये से आगे स्टेप इधर कर रहा हूँ। अब देखो आपके पास है बच्चों, एक ये वैल्यू है और एक ये पूरी वैल्यू है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, मैं क्या करूँगा, 4 बाहर कॉमन ले लूँगा, ये 4 बाहर आ गया, इधर -1 बचा, प्लस माइनस ये 4 भी बाहर आ गया, तो ये अंडर रूट 6 बचा, इधर अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई ये 8 वैसे का वैसे ही। अब कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस एक वैल्यू हो रही है, तो अब ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब कटता होता है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आंसर। अगर यहाँ तक करो फिर भी ठीक है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, अलग-अलग लिखना है तो अलग-अलग लिख लो, अलग-अलग में लिख के दिखा देता हूँ वो कैसे लिखा हुआ है, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 आया, एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, -1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस में लिखा और ये साइन चेंज करना है, x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास ये सोल्यूशन सेट में लिखे, सोल्यूशन सेट में इकट्ठा लिखा हुआ, उधर अलग-अलग नहीं लिखा हुआ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आंसर है बच्चों। इसका भी आप चेक कर सकते हो, पर वो देखें अंडर रूट में बटे में वैल्यू आ गया, इसका चेक करने के मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप इसका यहीं तक कर लेना बच्चों। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया, पसंद आया, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, और इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर या कोई एक्सरसाइज मुश्किल लगती है तो वो कमेंट में लाजमी बता दिया करो, फिर मैं वो पहले स्टार्ट कर लूँगा।